एक सैनिक से जानिए 65 की लड़ाई की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। कैप्टन जयंत सरनजमे भले ही अब 76 साल के हो चुके हैं, लेकिन 1965 का वो युद्ध आज भी उन्हें कल की बात लगता है, जब उन्होंने अपनी शेरदिली के दम पर 15 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी टैंकों द्वारा भारतीय सेना पर किए गए हमले को नाकाम कर 23 सितंबर 2015 को 1965 के भारत पाक युद्ध को 50 साल पूरे हो गए। वो काली रात का एसिड टेस्ट 15 सितंबर 1965 की वो रात हमारे लिए एसिड टेस्ट की तरह थी। ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर ए.के. लूथरा ने हमें सियालकोट कैंटोनमेंट और उसके सामने स्थित 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड सेक्टर में 8000 लैंड माइन्स बिछाने के लिए सिर्फ 6 घंटे का वक्त दिया था। इससे 2 दिन पहले 13 सितंबर को पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों ने इंडियन आर्मी बटालियन एरिया में हमला करते हुए हमारे सैनिकों द्वारा 12 सितंबर को जीती गई कलारवादा पोस्ट से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। टेक्निकल ये पोस्ट महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस पर एक हिललॉक था, जिसका भौगोलिक महत्व यह है कि इससे आप दुश्मन से एक कदम आगे रहते हैं। 15 सितंबर 1965 की सुबह 15 सितंबर की सुबह हुई ऑपरेशनल मीटिंग में कर्नल प्रेम कुमार, जो कि 8 जैक राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे, ने बटालियन को पीछे हटाने का फैसला किया क्योंकि उनके पास आर्टिलरी सपोर्ट नहीं था। उन्होंने इस बारे में सफाई भी दी। कर्नल प्रेम कुमार ने 5 अगस्त 65 को चेनाब नदी के पास अखनूर में अपने 900 में से 300 सैनिकों को पाकिस्तानी टैंकों से कुचले जाते देखा था। कर्नल प्रेम के दिमाग में अभी वो बुरी याद, जिससे सैनिकों का मनोबल टूट सा गया था, बिल्कुल ताज़ा थी। और अब 13 सितंबर को फिर से पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों ने इनके आदमियों की परेशानी और बढ़ा दी थी, क्योंकि इनके पास बस राइफल और मशीन गनें थी, कोई भी एंटी टैंक हथियार नहीं था। जिद पर अड़े ब्रिगेडियर ए.के. लूथरा, लेकिन ब्रिगेड कमांडर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि कर्नल प्रेम सौंपे गए काम को हर हाल में पूरा करे। उन्होंने कर्नल प्रेम कुमार को अपनी पैदल सेना के साथ आगे बढ़कर कलारवादा पोस्ट को फिर से अपने कब्जे में लेने का ऑर्डर सुना दिया। इस काम में छिपे खतरे को देखते हुए कर्नल की जुबान को मानो काट मार गया और वो सोचने लगे कि आखिर सिर्फ पैदल सेना के सहारे हम ये दुष्कर कार्य कैसे करेंगे। कर्नल ने मांग की कि उन्हें अपनी बटालियन एरिया के सामने लैंड माइन चाहिए, जिससे काउंटर अटैक के वक्त उनके आदमियों को थोड़ी सुरक्षा मिले। कहानी 8000 लैंड माइन्स की। ब्रिगेड कमांडर लूथरा ने 8000 माइन्स देते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट सरनजमे को इन्हें लगाने की जिम्मेदारी दे दी। सेकंड लेफ्टिनेंट जयंत सरनजमे ने इस काम की जिम्मेदारी लेते हुए माकन, खुदाई और माइन्स की धुलाई के लिए कर्नल प्रेम की बटालियन से अतिरिक्त जवानों की मांग की। कर्नल प्रेम के पास अपने राइफलमैन्स को खुदाई और धुलाई के काम में लगाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। उन्होंने हाँ कर दी। 8 जैक राइफल्स के अलावा 2 अन्य बटालियंस ने भी इस काम में मदद की। ब्रिगेड कमांडर ने अगला आदेश माइंस को ट्रक में ही आम करने का दिया। हालांकि आमतौर पर माइन को पिट में डालने के बाद उसे आम किया जाता है। इस काम के लिए ब्रिगेड कमांडर द्वारा सेकंड लेफ्टिनेंट जयंत सरनजमे को चुनने के पीछे का कारण कमांडर का लेफ्टिनेंट पर अटूट भरोसा था। युवा सरनजमे कुछ ही महीने पहले हजारों लैंड माइन्स को लगा और निकाल चुके थे। युवा लेफ्टिनेंट की शेरदिली उस रात 10 ट्रकों में 8000 लैंड माइन्स को लोड किया गया। सेकंड लेफ्टिनेंट सरनजमे और उनके 61 जवानों ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए एक्टिवेटेड लैंड माइन्स से लदे उन ट्रकों में अपनी यात्रा शुरू की। स्याह अंधेरी रात में ट्रक सियालकोट की तरफ बढ़ने लगा। मिलिट्री के ड्राइवर्स ने बिना हेडलाइट जलाए उन लोडेड ट्रकों को बड़ी कुशलता से मैदान के रास्ते से निकाला। इस मूवमेंट को छिपाने के लिए ट्रकों की पार्किंग लाइट को भी बंद कर दिया गया था। आर्मी ट्रकों के टायर प्रेशर को इस तरह से मैनेज किया गया था कि ट्रक उछले न, जिससे उनमें रखी माइन्स फटकर भीषण दुर्घटना का कारण न बने। दुश्मन को भनक भी ना लगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हुआ और सारी टीमें अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच गई, जिससे लैंड माइन्स को लगाने का काम आधी रात से 1 घंटे पहले ही निपट गया। इस वक्त तक दुश्मन भी सतर्क होता दिख रहा था। पाकिस्तानी आर्मी ने मोटा दागने शुरू कर दिए थे। मशीन गन की फायरिंग, बमों का फटना, गोलियां हर तरफ, बस धमाकों का ही शोर था। ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी रोज से कुछ ज्यादा ही तेज टिक टिक कर रही थी, मानो पैरों के नीचे से रेत फिसलती जा रही थी। ऐसी परिस्थितियों में किसी आम इंसान का दिल तो दोगुनी तेजी से धड़कने लगता, लेकिन ऐसे हालात से निपटने के लिए ट्रेन किए गए सेकंड लेफ्टिनेंट जयंत सरनजमे अपने जवानों के साथ 3 ग्रुप में बढ़कर शांत लेकिन तेज रफ्तार और पूरे कौशल के साथ एक के बाद एक गड्ढों में लैंड माइन बिछा रहे थे। दुश्मन की नाक के नीचे लगा डाली लैंड माइन्स। जयंत के दुस्साहस का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस रात उन्होंने अपने जवानों के साथ दुश्मन के खेमे से महज 1500 मीटर की दूरी तक माइन्स बिछा डाली थी और दुश्मन को कानो कान खबर नहीं हो पाई थी। लेफ्टिनेंट जयंत ने बड़ी होशियारी से इस काम में पेड़ों की सूखी पत्तियों की मदद ली और पक्की सड़क पर भी लैंड माइन बिछाकर उसे सूखी पत्तियों से ढक डाला। अपने इस काम के लिए उन्हें 1966 में गैलेंट्री अवार्ड सेना मेडल से नवाजा गया, लेकिन आज भी उनकी वीरता किसी अनसुनी दास्तान की तरह है। लोगों को तो पता ही नहीं कि कैप्टन जयंत ने 1965 की उस लड़ाई में क्या किया था। कैप्टन जयंत को ये बात भी सालती है कि रिकॉर्ड्स में ये बात कहीं भी नहीं है कि उन्होंने 1965 की लड़ाई में 8000 लैंड माइन्स बिछाई थी।